हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश पैडागोजी जो कि सीजीटीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी कड़ी में आज फिर मैं आप लोगों की क्लास लूँगा। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि क्या होता है लर्निंग और क्या होता है एक्विजिशन, किस तरीके से हम किसी लैंग्वेज को लर्न करते हैं और एक्वायर करते हैं। तो ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यदि आप अभी तक कोर्स परचेस नहीं किए हैं तो बिल्कुल कोर्स परचेस कर लेंगे। अभी सीटीईटी और टीईटी के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है और क्रैश कोर्स चल रहा है स्पेशल फॉर छत्तीसगढ़ टीईटी के लिए। सीजीटीईटी के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है, तो ये आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आने वाले समय में अभी भर्ती होने वाली है। यदि आपका टीईटी ही क्लियर नहीं होगा तो फिर काफी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, या तो मतलब आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। ओके, चलिए, जिससे अबाउट में ये मेरे बारे में है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ संकल्प एकेडमी का आपको जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जो भी कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, जो भी ऑफर्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे वो एबीओ एग्जाम हो या फिर सुपर सीजी या फिर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, जैसा कि आप सभी लोग जान ही चुके होंगे कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये सारे कोर्सेज को आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापम, सीजीपीएससी प्री, हॉस्टल वार्डन, सारे बैचेस चल रही हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे चल रहा है। तो आप बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी और क्लास का शेड्यूल और करंट अफेयर सारी चीज के बारे में आपको यहां पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश पैडागोजी में। आज हम लोग देखेंगे जो वेरियस स्कॉलर्स है, मतलब जितने भी क्या है जो लर्निंग को लेके, लैंग्वेज लर्निंग की बात हो या तो फिर किसी बच्चे की लर्निंग को लेके जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने अपना क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे कि नॉम चॉम्स्की का, स्किनर का और पियाजे का, वाइगोत्स्की का। तो इन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया, ये बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। सीजीटीईटी में इससे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है और सेंट्रल में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल में बिल्कुल डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करके हम जितने भी जो स्कॉलर्स हैं इसके बारे में देखते हैं, इनकी क्या थ्योरी थी और इन्होंने क्या बताया है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या होंगे। क्लास के अंत में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करेंगे। एमसीक्यू जो है कुछ नए एमसीक्यूज हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, कुछ सेंट्रल एग्जाम से उठाया हूं मैं और कुछ जो है आपके सीजी एग्जाम से मैं क्वेश्चंस को उठाया हूं। तो बिल्कुल अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी जुड़ जाएंगे जितने भी लोग हैं, और अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर देंगे। और जो भी यदि प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं। ओके, चलिए अब देखते हैं एक एक करके। जीन पियाजे इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, नाम बिल्कुल याद रखेंगे, सिर्फ कभी कभी पियाजे करके देता है। ठीक है, इसको हिंदी में पियाजे बोलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में पियाजेट ट आ रहा होगा, ट साइलेंट है यहाँ पर। जीन पियाजे, तो जीन पियाजे जिन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अब देखिए अलग अलग है, कम से कम 5-6 हैं। इन सभी के जो भी थ्योरीज हैं इसको आपको पूरा डिफरेंशिएट करके रखना है, और जो कीवर्ड्स हैं उसको आप बिल्कुल लिख के रखेंगे कि वो कीवर्ड्स क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। कीवर्ड्स से ही आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे और वहीं से ही आपके जो आंसर्स हैं वो सारे के सारे राइट होते जाएंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं इजली जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट। तो जीन पियाजे जी ये कहते हैं कि भैया दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट लर्निंग स्टार्ट्स विद, कोई भी जो लर्निंग स्टार्ट होता है, कोई भी जो लर्निंग स्टार्ट होगा, एनी लर्निंग स्टार्ट विद एडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। यानी कि कोई भी जो लर्निंग है वो स्टार्ट होता है आपके एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन से। देखिए एडॉप्टेशन जो है, एडॉप्टेशन डिपेंड करता है आपका, एडॉप्टेशन डिपेंड करता है एसिमिलेशन पे। यानी कि यदि आप एसिमिलेशन करेंगे तो आप एडेप्टेशन करेंगे, और एकोमोडेशन, ये दोनों के दोनों आपकी डिपेंड करती है एडॉप्टेशन। यदि कोई चीज को आप एडॉप्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज को यदि कोई छोटा बच्चा एडॉप्ट कर रहा है तो वह एसिमिलेशन से सीख सकता है या तो फिर एकोमोडेशन से सीख सकता है। अब आप लोग बोल रहे हैं सर इसका हिंदी तो बता दो कि क्या होता है, ताकि हम इसको समझ सकें, याद रख सकें। तो बिल्कुल अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, जीन पियाजे जहां पर भी आए वहां पर एसिमिलेशन या एकोमोडेशन, या तो फिर हिंदी में आपका आएगा
ठीक है, चलिए मैं बिल्कुल हिंदी में बता देता हूं इसको, ध्यान रखेंगे क्या, एडॉप्टेशन एसिमिलेशन से हो सकता है या तो फिर एकोमोडेशन से। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया आखिर ये होता क्या है। आखिर ये होता क्या है, एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। यदि कोई चीज को, यदि कोई बंदा क्या करता है, कोई बच्चा फॉलो करता है, ठीक है, अनुकूलन यानी कि वो अपने आप को अनुकूल महसूस करता है और किसी चीज को सीखता है, तो वो कैसे सीखेगा, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन यानी कि क्या हो गया, आत्मसात्करण। ठीक है, आत्मसात्करण से सीखता है। अब ये आत्मसात्करण क्या होता है भाई, अब ये आत्मसात्करण क्या होगा, और एकोमोडेशन का मतलब होता है समंजन। ठीक है, क्या होता है, समंजन, हिंदी में इसका मतलब ये होता है। अब देखिए बेटा, आत्मसात्करण ये होता है, आत्मसात्करण का मतलब ये होता है कि यदि कोई बच्चा सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, यदि कोई छोटा बच्चा है, उसको हम लोग क्या सिखाएं कि भैया यदि हम उसको कैट दिखाएं, ठीक है, क्या दिखाएं, हम कैट दिखाएं। ठीक है, यदि आपके घर पे कैट है, आपके आसपास कैट आता है, तो आप उसको कैट दिखा दिए। ठीक है, अब यदि वो क्या देखेगा, अब थोड़े दिनों बाद या फिर कुछ समय बाद यदि वो डॉग देखता है, तो वो क्या बोलेगा कि पापा वो देखो कैट। अब उसको इतना समझ में आ चुका है कि ऐसा एक जानवर होता है जिसका ऐसा मुंह होता है, जो 4 पैर से चलता है, जिसकी पूंछ होती है, उसको कैट बोलता है। उसको क्या बोलता है, वो कैट बोलता है। लेकिन अब यदि हम उसको बताएंगे कि नहीं बेटा ये कैट नहीं है, ये डॉग है, तो क्या करेगा, ये इसका प्रीवियस नॉलेज है, दैट इज द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज से वो क्या सीखेगा, नए चीज को सीखता है। तो एसिमुलेशन में क्या हो जाएगा, कोई भी जो प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, क्या है वो, प्रीवियस नॉलेज से वह न्यू कॉन्सेप्ट सीखेगा। प्रीवियस नॉलेज से या प्रीवियस कॉन्सेप्ट से वह क्या सीखता है, न्यू कॉन्सेप्ट सीखता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यदि आप एग्जाम में ऑप्शन में आप ये आता है कि कोई भी स्टूडेंट्स जो प्रीवियस नॉलेज से या प्रीवियस कॉन्सेप्ट से कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखता है, तो वो उसकी थ्योरी किन्होंने दी है, तो वो थ्योरी दी है जीन पियाजे जी ने। ओके, चलिए, आत्मसात्करण यानी कि वो खुद से वो कोशिश करता है कि अच्छा ये है, ये करके। फिर एक होता है आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब जाता है कि वह अब अपने प्रीवियस नॉलेज को, अब वो क्या करेगा, अपने प्रीवियस नॉलेज से न्यू कॉन्सेप्ट को कुछ अल्टर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वह अल्टर करके वो न्यू कॉन्सेप्ट सीखेगा। ठीक है, अल्टर करके वो क्या करेगा, न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट कर लेगा खुद ही। ठीक है, क्या करेगा, वह न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट कर लेगा वो, कि अब आप उसको बता दिए हैं कि नहीं ये ऐसा दिखने वाला ये जानवर होता है, ऐसा दिखने वाला ये जानवर होता है, तो वहां पर अब वो क्या करेगा, कैट को डॉग नहीं बोलेगा, अब वो आपसे पूछेगा ये आपा ये कौन सा नया जानवर है। बात समझ में आ रही है, पहले वो नॉर्मली बोल देता था कि ये भी कैट है, ये भी कैट है, ऐसा करके, लेकिन अब नहीं, अब उसको समझ में आ चुका है कि नहीं भैया ये अगर थोड़ा सा भी अलग है तो वो दूसरा है, तो वो दूसरा है, तो क्या करता है, अब वो न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट करने की कोशिश करता है। उसके अंदर क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं ये कुछ अलग दिख रहा है, तो ये क्या होगा, एक अलग कोई जानवर है, तो वो क्या करेगा, आपसे या फिर किसी और से वो पूछेगा कि ये क्या है, ऐसा करके। ठीक है, उससे पहले वो नॉर्मली बोल देता था, जैसे कि आपकी फैमिली में अगर मौसी भी है, बुआ भी है, तो वो बच्चा सब सारे के सारे को बुआ ही बोलता था, सभी के सभी को वो मौसी ही बोल रहा है, उसको थोड़ी ना पता है भैया कि रिलेशन, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रिलेट करता है प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की तरफ। लेकिन यदि वो उसमें ऑल्टर करना सीख गया कि नहीं भैया कुछ ऑल्टर करना पड़ता है, हमको न्यू इन्फॉर्मेशन जनरेट करना पड़ेगा, तो छोटे बच्चे लोग नया नया चीजें सीखते हैं, तो जो नया चीज वो सीख रहा है दैट इज कहलाता है एकोमोडेशन। यदि किसी बच्चे में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की यदि बीच में यदि वो सामंजस्य बना लिया, ठीक है, यदि वो रिलेशन बना लिया, तो वो क्या कर लेता है, एडॉप्टेशन, यानी किसी भी चीज को वह एडॉप्ट करना शुरू कर देता है, नए चीजों को वह एडॉप्ट करना शुरू कर लेता है। क्लियर टू एवरीवन। अब जीन पियाजे का एक और कॉन्सेप्ट है, जीन पियाजे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा ऑटोमेटिक बड़ा होते जा रहा है। जब बच्चा ऑटोमेटिक बड़ा होते जा रहा है तो वो चीजों सीखते जा रहा है। वो यहाँ पर हम उसको कोई नया चीज सिखा नहीं रहे कि ये होगा करके, हम क्या कर रहे हैं, वो बच्चा ऑटोमेटिक जब बड़ा होते जा रहा है तो बड़ा होने के साथ साथ वो धीरे धीरे चीजों को क्या करते जा रहे हैं, वो सीखते जा रहे हैं। तो बस जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट कभी कभी ऐसा भी आता है कि जब क्या होगा, जब डेवलपमेंट होगा, जब किसी बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तो वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, लर्निंग कर लेगा। ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, वह लर्न कर लेगा। यानी कि उस पर ज्यादा जोर मत दो,
उसको हर चीज आप सिखाने की कोशिश मत करो, यानी कि वो क्या कर लेगा, सीख लेगा। यानी कि जब विकास होगा तो अधिगम हो ही जाएगा, यानी कि जब विकास होगा तो अधिगम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में। जब विकास होगा तो विकास से अधिगम, ऐसा भी कभी कभी एग्जाम में आता है। ठीक है, जब डेवलपमेंट से लर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो यह कॉन्सेप्ट किसने दिया है? क्लियर है कि जब कभी भी क्या हो, विकास से अधिगम की तरफ हो, यानी कि जब उसका डेवलपमेंट होगा तो लर्निंग ऑटोमेटिक होगी। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जीन पियाजे। बात समझ में आई? जीन पियाजे जी बोलते हैं कि नहीं भैया, ये एक अहम केंद्रित भाषा है, यानी कि जब कोई भी चीजों को बच्चा सीखता है तो वो खुद अपने अंदर अहम केंद्रित, यानी कि उस बच्चे के अंदर में वो चीजें हैं कि वो क्या करेगा, नए नए चीजों को वो सीखता चला जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? तो ध्यान रखेंगे, कीवर्ड्स आर एडाप्टेशन, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड डेवलपमेंट टू लर्निंग। डेवलपमेंट होगा तो लर्निंग भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। आई होप कि समझ में आया होगा आप सभी को। नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई। तो जीन पियाजे जी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, पियाजे जी ये बोलते हैं, पियाजे जी कि भैया ऐसा होगा तो ऑटोमेटिक वो सीख जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, नॉम चॉम्स्की। अभी नॉम चॉम्स्की जी क्या बोलते हैं? ठीक है, चॉम्स्की जी का कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चों के अंदर, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी पर्सन पोजेसेस अ लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, यानी कि हर बच्चा, यदि एक बच्चा है उसके दिमाग है, ये यदि एक बच्चा है और बच्चा का जो दिमाग है, इस दिमाग के अंदर, किसी भी बच्चे के दिमाग के अंदर एक एलईडी फिट होता है, नॉट एलईडी ना, एलईडी, या कभी कभी इसको एलएलडी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक एलएलडी या तो फिर एलएडी, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, या तो फिर क्या बोलेंगे उसको, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ए का मतलब क्या हो जाएगा? एक्विजिशन। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन या तो फिर लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस फिट होता है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? नॉम चॉम्स्की जी बोलते हैं कि भैया हम किसी भी बच्चे को, जब बच्चा अपना प्राइमरी लैंग्वेज या तो फिर फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है, जब अपना मदर टंग सीखता है, तो वह कैसे सीख जाता है कि इसको मैं ऐसे, मतलब ऑटोमेटिक उसके अंदर एक ऐसा डिवाइस फिट है जो कि विजिबल नहीं है, विजिबल डिवाइस नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक सीख जाता है जो भी भाषा है, उसके टोन को, उसके ग्रामर्स को, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। तो नॉम चॉम्स्की जी बोलते हैं कि भैया भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। लैंग्वेज लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, यह बच्चों में जन्मजात होता है, यानी कि बच्चा कोई भी लैंग्वेज को ऑटोमेटिक सीखते जाता है। ठीक है, यानी कि उसके पास एक क्या होती है, भाषा को पहचानने की और भाषा को लर्न करने की एक पावर होती है, एक शक्ति होती है, एक पावर होता है उसके अंदर। ठीक है, एक बच्चे के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि वह लैंग्वेज को ऑटोमेटिक लर्न करते चला जाता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में? आप उसको कुछ भी मत सिखाओ। ये जो लैंग्वेज लर्निंग डिवाइसेस है, ये भाषा अर्जन को लेके बोलते हैं चॉम्स्की जी कि भैया बच्चों में एक क्या होता है कि एक एलईडी फिट होता है या एलईडी फिट होता है, जिससे बच्चा ऑटोमेटिक क्या करता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखता चला जाता है। और इसी को ही और बोलते हैं हम लोग जनरेट ग्रामर रूल्स, यानी कि जो ग्रामर रूल्स की भी आवश्यकता नहीं होती हमको उसको पढ़ाने के लिए। ग्रामर भी हम पढ़ाते हैं क्या उसको? नहीं। तो क्या होता है, एक ग्रामर रूल्स, उसके माइंड में ग्रामर रूल्स ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। ग्रामर रूल्स क्या होता है? ऑटोमेटिक जनरेट होता है। वह ऑटोमेटिक सीख जाता है कि प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट में लड़का लड़की किसके लिए हम लोग क्या क्या चीजें बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक सीखता चला जाता है। क्लियर है? तो नॉम चॉम्स्की जी का कॉन्सेप्ट बोलता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए कि बच्चा जन्मजात यह एक ऐसी शक्ति के साथ पैदा होता है कि वह किसी भी भाषा को सीख सकता है, चाहे वो जहां भी पैदा होगा वो वहीं का ही भाषा सीख जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चा यदि कोई यदि आपका कहीं गुजरात में पैदा हो गया तो वो ऑटोमेटिक मराठी सीखना शुरू कर देगा। नहीं, जो बच्चा कहीं भी पैदा हो, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में यदि बच्चा पैदा होता है तो वो वहां की ही भाषा को सीखता चला जाता है। ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरी भाषा सीख जाएगा, नहीं।
उसके अंदर एक सार्वभौमिक ग्रामर नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामर रूल्स ऑफ जनरेट, यानी कि सार्वभौमिक जो ग्रामर के जो नियम हैं वह उस बच्चे के माइंड में ऑटोमेटिक फिट होता है, वह उसको सीखता चला जाता है। क्लियर है? तो बच्चा आखिर सीखा क्या? ग्रामर रूल्स वह सीख जाता है। अब किसी भी लैंग्वेज के लिए हमको जरूरत होता है एक तो ग्रामर की और दूसरी वोकैबुलरी की। तो ग्रामर रूल्स वो ऑटोमेटिक सीख के आया होता है बाय बर्थ। तो बच्चा सीखता क्या है भाई? बच्चा सिर्फ सीखता है वोकैबुलरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। यदि आप किसी बच्चे को सिर्फ ये बता देते हैं कि इसको ये बोलते हैं करके, तो वह उसके साथ सेंटेंस फ्रेम कर सकता है, वो ऑटोमेटिक वो सेंटेंस फ्रेम कर सकता है। ठीक है, यदि आप बता दिए कि भैया नहीं ये आपके नाना जी हैं और ये आपके दादाजी हैं, तो वो ऑटोमेटिक सेंटेंस फ्रेम कर लेता है कि नाना चले गए, दादाजी चले गए, वो ऑटोमेटिक। अब वो यहाँ पर वो ये नहीं सोचता कि नाना के लिए मैं जाना वर्ड यूज करूं कि नहीं करूं। ठीक है, वो समझ जाते हैं कि जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं, तो अब वो नाना की जगह दादा वर्ड यूज करना शुरू कर देता है। यानी कि वो क्या सीख रहे हैं? ओनली लर्न ओनली वोकैबुलरी, वो सिर्फ और सिर्फ वोकैब को ही सीखता है, बाकी सारी चीजें यानी कि ग्रामर के रूल्स बाय बर्थ बच्चा सीख के आता है। क्लियर हुआ? समझ में आया भाई? यहां तक समझ में आया तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है। ध्यान रखेंगे भैया, नॉम चॉम्स्की जी बोलते हैं भैया कि बच्चा जन्मजात लैंग्वेज को सीख के आता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं भाई, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अब जो वाइगोत्स्की जी कहते हैं ये क्या बोलते हैं? वाइगोत्स्की जी बोलते हैं कि इट्स ओपिनियन, इनका ओपिनियन है सोशल इंटरेक्शन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। यानी कि जो बच्चा है यह क्या होता है? सामाजिक। जब कभी भी आपके क्वेश्चन में यह एक वर्ड आता है या ऑप्शन में सामाजिक, तो आपका दिमाग सीधा जाना चाहिए वाइगोत्स्की की तरफ। वाइगोत्स्की जी बोलते हैं कि बच्चे को आप समाज के बीच में छोड़ दो, वह ऑटोमेटिक सीख जाएगा। अब ये समाज, अभी जो समाज है, जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन किस किस तरीके से होगा? तो आपकी सोसाइटी का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां आप रहते हैं, आपके फैमिलीज हैं, आपके पड़ोसी हैं, वहां से वो ऑटोमेटिक क्या होता है, किसी भी चीजों को, लैंग्वेज को वह सीखता चला जाता है। तो सोसाइटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी कि आपका समाज क्या हो जाएगा? सोसाइटी यानी कि क्या हो जाएगा? आपका समाज। दूसरा क्या हो जाएगा? आपका कल्चर। भी आपका कल्चर कैसा है? जैसा आपका कल्चर होगा बच्चा भी तो वैसा ही सीखता चला जाएगा ना। जैसा आपका कल्चर होगा, आप लोग खुद देखेंगे कि हर एक कल्चर का अलग अलग मतलब क्या बोलना चाहिए, उसका रहन सहन होता है, उसके बात करने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। तो बच्चा कैसे सीखा? वाइगोत्स्की जी बोलते हैं कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाज से उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। यदि कोई बच्चा कोई लैंग्वेज को सीखता भी है तो समाज का प्रभाव पड़ेगा, कल्चर का प्रभाव पड़ेगा और लैंग्वेज का, यानी कि जो जिस लैंग्वेज के बीच में वो है ऑलरेडी, जिस लैंग्वेज के बीच में वो है, तो इन तीनों को मिला के वह जो बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है, वह जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है या लैंग्वेज लर्न करता है, वह इन तीनों चीजों से होकर वह किसी चीज को सीखता है। यानी कि आपको अगेन कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को समाज के बीच में छोड़ दो, बच्चा ऑटोमेटिक कोई भी लैंग्वेज को सीख जाएगा। बात समझ में आई? बच्चा ऑटोमेटिक क्या करता है कि कोई भी भाषा को सीख सकता है। यानी कि यहां पर यह बोला जाता है कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, यह क्या है? समाज के संपर्क में। यदि आप सोशल इंटरेक्शन होते हैं, समाज के संपर्क में आते हैं, तो आप ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। ऑटोमेटिक क्या करते हैं? आप सीख जाते हैं। क्लियर है? यानी कि संस्कृति, आपका समाज, आपका कल्चर जैसा है, व्यक्ति यानी कि व्यक्ति इन द सेंस जो भी छोटा बच्चा है वह ऑटोमेटिक उस भाषा को सीख जाता है। तो वाइगोत्स्की जी बोलते हैं कि भैया ज्यादा टेंशन मत लो, बच्चे को बस समाज के बीच में छोड़ दो, वह जो नेटिव लैंग्वेज है, अपना प्राइमरी लैंग्वेज है, वह सीख ही जाएगा। प्राइमरी लैंग्वेज सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूं लास्ट क्लास में कि जो प्राइमरी लैंग्वेज है
वो बच्चा एक्वायर करता है। और एक्वायर करने के कंडीशंस भी मैं आपको बताया हूं कि बच्चा यदि कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है तो क्या क्या कंडीशंस उसको इफेक्ट करते हैं। वहां पर मैं आपको बताया था सोसाइटी इफेक्ट करता है, कल्चर इफेक्ट करता है, और जो आसपास के जो लोग जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वह भी उसको इफेक्ट करता है। बात समझ में आई यहां तक? वाइगोत्स्की जी का कॉन्सेप्ट है कि भैया कोई भी बच्चा समाज के बीच में रह के किसी भी भाषा को सीख सकता है। ठीक है, क्लियर है? सोशल इंटरेक्शन इज द की वर्ड फॉर वाइगोत्स्की जी। वाइगोत्स्की के लिए क्या है? समाज। ठीक है, क्लियर है? सेंट्रल टीईटी पे यदि आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको आएगा सोशल इंटरेक्शन इज रिलेटेड टू विच पर्सन, या तो फिर किसका कॉन्सेप्ट है ये, तो आप ध्यान रखेंगे कि सोशल इंटरेक्शन कॉन्सेप्ट है वाइगोत्स्की जी का, लेव वाइगोत्स्की उनका पूरा नाम। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को समझ में आया? चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है B.F. स्किनर। अब स्किनर जी क्या बोलते हैं? अब स्किनर जी बोलते हैं इट्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग कंडीशन। अब ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, क्या है भैया? ऑपरेटिंग कंडीशन। अब ये ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होता है? अब ये ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब होता है इसका यदि मैं हिंदी में बोलूं तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि कोई भी जो क्रिया हो रही है, क्या बोलते हैं इसको? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि जो भी क्रिया हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है या किसी न किसी अनुबंधन के कारण हो रहा है। अनुबंधन के कारण मतलब कोई ना कोई एक ऐसा कंडीशन आपके सामने लाया गया है और उस कंडीशन के हिसाब से आप रिएक्ट किए और रिएक्ट करने के साथ साथ आप सीख गए। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि लर्निंग इज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन ओवर्ट बिहेवियर। यानी कि आप क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओवर्ट बिहेवियर, यानी कि आप क्या करेंगे जब आपके जो बिहेवियर से ही आप सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे आप? बिहेवियर से। या तो एक वर्ड आता है हिंदी में इसको कि आप सिर्फ और सिर्फ अनुकरण से ही सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? अनुकरण से। ठीक है, अब यहां पर ग्रामर या फिर लैंग्वेज लर्निंग की बात नहीं करेंगे हम। किसी भी चीज के अनुकरण से कोई भी बच्चा वहां पर, या तो फिर कोई भी जानवर भी उसको सीख सकता है। अब यहां पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है प्रबलन। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? प्रबलन। अब ये प्रबलन का मतलब ये होता है कि यदि, देखिए स्किनर ने क्या किया, दो जानवरों के ऊपर कॉन्सेप्ट किया। एक था कबूतर, एक कबूतर के ऊपर उन्होंने कॉन्सेप्ट एक अपना प्रयोग किया। किसके ऊपर भाई? कबूतर के ऊपर। और उन्होंने प्रयोग किया चूहा के ऊपर। ठीक है, चूहा को क्या किया, वह एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। चूहे को उन्होंने एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और पिंजरे के अंदर बंद करने के बाद वहां पर क्या किया कि एक लीवर जैसा या फिर बटन के जैसा कुछ बना दिया। ठीक है, और या जैसे यदि वो चूहा क्या करता, उस बटन या लीवर को प्रेस करता, यहां से उसके लिए भोजन आ जाता। यहां से उसके लिए क्या आ जाता? भोजन। यानी कि जब जब वो चूहे को भूख लगती, अब जब क्या हुआ कि जब जब वो चूहे को भूख लगती, वह क्या करता? उछल कूद करता, और उछल कूद करने के साथ साथ गलती से उससे क्या होता? वो बटन या लीवर दब जाता। क्या हो जाता भाई कि वो बटन या लीवर उससे दब जाता। जब वो बटन उससे दबता तो वह देखता है कि खाना गिर जाता है वहां से। ठीक है, अब ऐसा चूहा ऑटोमेटिक पिंजरे के अंदर खुद आने लगा कि जब उसको भूख लगती वह उछल कूद करता, और उछल कूद करने के बाद क्या मिलता? उसको खाना मिल जाता। अब क्या हुआ कि अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम आया कि नहीं भैया ये हो क्यों रहा है। अब क्या हुआ कि उसके अंदर क्या हुआ? प्रॉब्लम आया कि भैया ये चीजें हो क्यों रही है। वह क्या किया? उसको जानने की कोशिश किया। तो क्या किया? इसके प्रति वो क्या किया? क्रिया करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? क्रिया करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद वह चूहा अब उछल कूद करना बंद कर दिया। वह सीधा आता, वह लीवर को दबाता और उसको खाना मिल जाता। यानी कि क्या हुआ कि वह अनुकरण कर करके कॉपी कर करके चीजों को वह सीख गया। एक बार नहीं कई बार में वह चीजों को क्या करने लग गया? सीख गया। क्लियर है? दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कबूतर के ऊपर, सेम वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया। यहां पर अलग अलग कलर के क्या किए? अलग अलग कलर्स के लाइट्स लगाया उन्होंने। ठीक है, अलग अलग कलर्स का लाइट लगाया उन्होंने, रेड, ग्रीन, और अंदर में क्या किया उन्होंने? कबूतर को रख दिया।
ठीक है, अंदर में क्या किया, कबूतर को रख दिया। अब अगेन सेम वहीं पर भी कि इधर से क्या आता, उसके लिए भोजन आता, खाना आता, फूड आता यहां से। अब क्या किया, अगेन कबूतर को जब भूख लगती तो वह सबसे पहले उसको सिर्फ एक कलर का लाइट दिखाया गया, एक कलर का लाइट जलाया गया। ठीक है, अब क्या करता कबूतर, उस लाइट पे अपना चोंच मारता। ठीक है, जो भी उसका चोंच है वो चोंच मारता, उससे क्या होता कि खाना आ जाता। अब क्या किए कि अब एक लाइट, एक कलर की जगह उन्होंने अलग अलग कलर का लाइट को सबको जला दिया। ठीक है, रेड, ग्रीन, ये अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया, अलग अलग कलर्स के लाइट को जला दिया। अब कबूतर हो गया कंफ्यूज, लेकिन उसको इतना मालूम था कि यदि मैं लाइट पे चोंच मारूंगा तो मेरा खाना मिलेगा। ठीक है, अब वो क्या किया कि ग्रीन की जगह वो रेड को चोंच मारने लग गया। ठीक है, तो लेकिन उससे क्या हुआ कि खाना नहीं मिला। फिर उसने वापस रेड को चोंच मारा तो वहां से उसको खाना मिलने लग गया। सेम वही चीज क्या हुआ कि उसको ये जो काम बार बार करने के, यानी कि जो उसकी भूख जो मिट रही थी, जो उसकी भूख थी, ये भूख को मिटाने के लिए क्या हुआ, एक प्रबलन आया। प्रबलन ये आया कि रीइंफोर्समेंट आया कि नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भैया, मैं कुछ करूंगा तो क्या होगा, मेरे को खाना मिलेगा। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, यदि एक कबूतर एक कलर की जगह यदि उसको एक कलर दिखाएं, उस पर चोंच मारता था, यदि दूसरा कलर्स का लाइट जला देते हैं और यदि उसमें भी वो चोंच मारता है तो वह क्या कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है, वो रीइंफोर्समेंट, वो क्या कर रहा है, रीइंफोर्समेंट, यानी कि उसको बस अनुकरण करने का एक आदत हो गया है कि भैया कलर जलेगा तो मेरे को चोंच मारना है, मेरे को खाना मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बताया हमारे बीएफ स्किनर जी ने, और इसको स्किनर का पिंजरा भी बोलते थे, जो स्किनर के जिसमें चूहा और ये कबूतर को अंदर रखे हुए थे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, स्किनर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ऑपरेंट कंडीशन, यदि हम कोई चीज को बार बार दोहराते हैं तो बच्चा उसको ऑटोमेटिक क्या करने लग जाता है, अडॉप्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रबल इच्छा जागृत होती है, रीइंफोर्समेंट होता है, एक प्रबलन जागृत होती है, और वहां से वह उस चीज को वह रिपीट करने लगता है, कॉपी करने लगता है, और वो चीजों को वह प्राप्त कर लेता है। तो उसको क्या होता है, एक खुशी मिलती है, और वहां से वो उस चीजों को सीख जाता है। बात समझ में आई? इतना ही कॉन्सेप्ट है स्किनर जी का। स्किनर ने सिर्फ यही कॉन्सेप्ट दिया था कि भैया ऐसा 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 कोई करेगा तो वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है बच्चों के ऊपर। यदि कोई बच्चा किसी चीज को बार बार करे, यदि आप लोग देखे होंगे कोई छोटा बच्चे को टॉयस लेके आए आप उसके लिए, तो क्या होता है, वो टॉयस को अरेंज करता है, या तो फिर उसको पजल्स वाला है तो बना के देखता है। क्या होता है कि वो खुद से ट्राई करता है, नहीं होता है, फिर एक बार क्या होता है कि वो ट्राई करते बना लेता है। जैसे ही वो बना लेता है उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मैं इसको कर सकता हूं, मैं इसको बना सकता हूं। तो फिर क्या करता है, जब अगली बार जब वह फिर से ट्राई करेगा उस पजल्स को बनाने के लिए, तो उसके अंदर एक प्रबल इच्छा रहेगी कि वह क्रिया करते जाएगा, और उसको क्या होगा, फाइनली एक खुशी महसूस होगी। और वह खुशी ही बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि यहाँ पर जानवरों के लिए भूख इंपॉर्टेंट था, वैसे ही वहां पर उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए वह खुशी इंपॉर्टेंट है। वहां से वह सीख जाता है। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को यहाँ तक? ठीक है, चलिए, बिल्कुल समझ में आते जा रहा है भाई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पावलोव। ठीक है, पावलोव का जो कॉन्सेप्ट बोलता है, अब पावलोव के लिए कॉन्सेप्ट है दैट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिक या तो फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। लर्निंग इज द एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस। स्टिमुलस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव जी ये बोलते हैं, पावलोव बोलते हैं ना इसको। पावलोव का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि किसी भी ऐसा एक कंडीशन आ जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाता है, तो वहां से हम सीख जाते हैं। जैसे कि यदि कोई बच्चा के आसपास सपोज क्या है, हम क्या करते हैं कि अगरबत्ती या दिया ऐसा कुछ भी चलाते हैं, तो फिर कोई गर्म वस्तु है, हम बच्चे को बोलते हैं कि नहीं बच्चा मत छुओ उसको, वो उससे आपको चोट लग सकता है, आप जल सकते हो। बच्चे को समझ में नहीं आता, बच्चे को क्या होता है, समझ में नहीं आता। वो बच्चा बार बार वही चीजों को वो करने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है कि अचानक से उसको गर्म चीज महसूस हो जाता है। ठीक है, कोई गर्म चीज है, उसको बच्चा बार बार छू रहा है, अब उसको छूता है तो उसको क्या लगता है, जलन हो जाती है। वहां पर जलन होता है तो अगली बार वह नेक्स्ट टाइम वह ऐसा कोई काम नहीं करता। उसको समझ में आ जाता है कि यदि अब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे उसका यह प्रभाव मेरे को मिलता है।
ठीक है, यानी कि एक क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि हर एक कंडीशन है, हर एक कंडीशन से बच्चा क्या होता है, सीखता है। हर एक कंडीशन से क्या होता है, बच्चा सीखता है। आप लोग खुद देखे होंगे, बच्चा कुछ दिनों बाद खुद ही बोलने लग जाता है कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये होता है, पापा ऐसा नहीं करो। तो वो क्या होता है, वो एक कंडीशन, उसके आसपास एक ऐसा माहौल जनरेट होता है और उस माहौल से वो क्या करता है, सीख जाता है। वो उस माहौल से वह सीख जाता है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है कि स्वाभाविक उद्दीपन। क्या हो जाएगा भैया, स्वाभाविक उद्दीपन। स्वाभाविक उद्दीपन का मतलब हो जाता है कि वह खुद से स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपन यानी कि क्या हो जाता है कि वह खुद से सीख जाता है। उसको हम कितना भी बोलें कि ये मत करो वो मत करो करके, लेकिन नहीं, जब तक वो खुद उस चीज को महसूस नहीं करता है खुद से, तब तक वो नहीं सीख पाता है। तब तक क्या होता है भैया, वह नहीं सीख पाता है। अब इसके लिए जो पावलव जी ने, इसके लिए जो पावलव जी ने इसके लिए कॉन्सेप्ट किया, एक डॉग लिया और एक बैल यानी कि घंटी, बैल यानी कि क्या किया, घंटी। अब वो क्या करता, डॉग के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब डॉग के ऊपर यानी कि स्वाभाविक उद्दीपन। स्वाभाविक उद्दीपन का मतलब है यहां पर, जैसे कि हम यदि कोई हमको कोई अच्छा चीज, जो आपका फेवरेट फूड है, जो आपका फेवरेट फूड है, यदि उसके बारे में कोई बताता है कि चलो आज हम ये खाएंगे, या आज मैं ये बनाने वाला हूं, या फिर आप शॉप वगैरह कहीं भी होटल वगैरह गए हैं, वो खाना आने वाला है, तो आपके मुंह में कहीं ना कहीं से एक लार उत्पन्न हो जाता है कि उस चीज को खाने के प्रति आपके अंदर एक जिज्ञासा महसूस हो जाता है। आप उसके टेस्ट को महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मैं खाऊंगा तो मुझे चटपटा लगेगा, मुझे खट्टा लगेगा, इस तरीके से। तो फूड के लिए क्या हुआ, आपके अंदर एक उद्दीपन जागृत हुआ, क्योंकि आपको मालूम है आप वह टेस्ट पहले कर चुके हैं। यदि आप कोई ऐसा चीज जिसको आप टेस्ट नहीं किए हैं प्रीवियसली, यदि उस चीज को आप बिल्कुल आप नहीं कुछ काम को किए, नहीं सीखे, तो आपके अंदर वह उद्दीपन बिल्कुल जनरेट नहीं होगा। लेकिन यदि आप वह काम आप पहले कर चुके हैं तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक वो मन में वह भाव उत्पन्न होने लगता है कि नहीं ये होने वाला है। तो क्या किए पावलव जी ने, क्या किया कि एक डॉग लिया और एक घंटी। अब क्या करता, पावलव जी पहले घंटी बजाते हैं और घंटी बजाने के बाद उसको खाना देते हैं। तो क्या करता कि सिर्फ घंटी बजा के देखे, कोई प्रभाव नहीं हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, फूड दिया, खाना दिया। ठीक है, क्या किया, पहले सिर्फ घंटी बजाए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या किए, फिर हम उसको फूड दिए, डायरेक्टली क्या दिए, उसको खाना दिए, बुलाया उसको तो आया, खाना खाया। अब क्या हुआ कि उन्होंने दोनों को एक साथ किया, घंटी भी बजाया और खाना भी दिया। तो कुत्ता समझ गया कि भैया घंटी बजता है तो मुझे खाना मिलता है करके। अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि जो पावलव जी ने खाना को हटा दिया, सिर्फ क्या किया, अब उसके सामने यानी कि दूर से उसको घंटी और खाना पहले दिखा रहे थे वो। फर्स्ट केस में सिर्फ घंटी दिखाए, कोई रिएक्ट नहीं हुआ। सेकंड क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ खाना दिखाया, डॉगी आ गया। थर्ड केस में उन्होंने खाना और घंटी दोनों को दिखाया, कुत्ता और आ गया, भैया नहीं घंटी बजता तो खाना मिलता है करके। फिर क्या हुआ, फोर्थ कंडीशन जो उन्होंने जो रियलाइज किया कि अब क्या किया कि अब कुछ दिनों तक उन्होंने खाना और घंटी दोनों एक साथ रिएक्ट किए। अब खाना को हटा दी। अब वो कहीं से भी घंटी बजाते, यदि डॉगी कहीं पर भी घर पे होता, वो ऑटोमेटिक भागा चला आता कि नहीं भैया घंटी बज रही है मतलब खाना मिलने वाला है। और खाना उसके सामने नहीं भी रखा हुआ है तो भी उस कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाता है। वह उसके अंदर एक उद्दीपन जागृत हो जाता है और समझ जाता है कि यदि घंटी बज रही है तो मुझे खाना मिलने वाला है। तो सेम ऐसा ही यदि आप कोई गर्म चीज को छू लेते हैं तो ऑटोमेटिक अपने हाथ को आप पीछे कर लेते हैं। आग में यदि आपको जलता है तो आप अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। कोई आइस वाला चीज है या फिर कोई धूल आ रहा है तो आप पलक अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग है। ऐसे कंडीशंस आते हैं तो आप उस तरीके से क्या करते हैं, रिस्पॉन्सेस करते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप रिस्पॉन्स करते हैं और इसी तरीके से हम किसी भी चीज को सीखते चले जाते हैं या तो फिर हमारा लर्निंग का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ते जाता है। तो समझ में आया भाई, पावलव का कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया पावलव जी बोलते हैं कि जो अनुकूलन अनुबंध का सिद्धांत, यानी कि यदि कोई ऐसी अनुकूल स्थिति है तो वह व्यक्ति ऑटोमेटिक सीखता चला जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? चलिए भाई अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के बिना तो कोई मतलब ही नहीं है। लर्निंग लैंग्वेज इज अ,
यदि कोई भी लैंग्वेज को आप सीखते हैं, लास्ट वाली क्लास देखना बहुत जरूरी है। यदि आप मेरी लास्ट क्लास देखे हैं तो ही आप अभी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इसी लेक्चर से रिलेटेड हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूं वह प्रीवियस जो क्लास मैंने करवा दिया था कल, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लर्निंग लैंग्वेज, कोई भी भाषा का जो भाषा का क्या है, अर्जन है, यानी कि भाषा को जो आप सीखते हैं, भाषा का अर्जन नहीं बोलेंगे, भाषा का सीखना। लर्निंग अ लैंग्वेज इज क्या, यह क्या प्रोसेस है। यदि आप किसी भाषा को सीखते हैं तो वो किस टाइप का प्रोसेस है, या एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस है, कि ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है। अब देखिए, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे 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 धीरे। हम ग्रेजुअली कोई चीज को यदि आप बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप एक्सेलेरेटर करते हैं तो बोलते हैं ग्रेजुअली आप एक्सेलेरेटर दीजिए, धीरे 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 धीरे। क्या हो जाएगा भैया, धीरे धीरे। लास्ट प्रोसेस तो भैया लैंग्वेज लर्निंग तो लास्ट प्रोसेस नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। इंस्टेंट प्रोसेस, यदि इंस्टेंट प्रोसेस होता तो हम स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करते, 1-2 महीने के अंदर सीख जाते, बट नहीं, बिल्कुल इंस्टेंट प्रोसेस तो है ही नहीं। खाना थोड़ी ना पका रहे हैं हम, भाषा सिखा रहे हैं भाई, लैंग्वेज लर्निंग की बात चल रही है यहाँ पर, तो थोड़ी ना इंस्टेंट प्रोसेस है। ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, तो भैया इंक्लूसिव प्रोसेस भी नहीं है ये। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वहां से वह धीरे 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 चीजों को सीखता चला जाता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी छोटा जो बेबी है वो। Clear to everyone? Language learning is a gradual process, not last process, not instant process. कई सारे ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जो आफ्टर 30, 40, 50 या 60 की एज में भी कई नया लैंग्वेज को सीख जाते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग कभी भी लास्ट प्रोसेस नहीं होगा कि उसके बाद आप कुछ नहीं सीख सकते। क्लियर टू एवरीवन? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, अब वाइगोत्स्की जी क्या बोलते हैं भाई, Vygotsky, learning in a child to adult takes place due to। Vygotsky जी अभी जस्ट बताया हूं मैं, Vygotsky जी क्या बोलते हैं, Vygotsky जी बोलते हैं लर्निंग इन अ चाइल्ड टू एडल्ट, बच्चे से लेकर बड़े तक, टेक्स प्लेस ड्यू टू। लर्निंग जो है Vygotsky के अकॉर्डिंग कैसे वह लर्न कर सकता है। चलिए भाई, वाइगोत्स्की जी के अकॉर्डिंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया भैया कि इन बॉर्न एबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है। बॉर्न एबिलिटी तो नॉम चॉम्स्की जी का है। किसका जी का है, ये चॉम्स्की का है, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड, तो साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में हम अभी तक किसी के बारे में, किसी भी पर्सन्स ने साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूमुलस, मैं आपको बोला था ना स्टूमुलस, स्टूमुलस ये तो पॉल्वोजी का है ना, ये तो पॉल्वोजी का है, पॉवलोव का भी है ये। तो भैया पॉवलोव जी तो नहीं होगा, तो कौन बच गया, सोशल इंटरेक्शन। मैं क्या बताया हूं, सोशल इंटरेक्शन किसका है, सोशल इंटरेक्शन जी है भैया वाइगोत्स्की का। यदि आप समाज के बीच में हैं तो आप किसी भी चीज को ऑटोमेटिक आप लर्न करते चले जाएंगे। समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी चीजों को सीखने में, चाहे वो छोटा बच्चा हो या तो फिर एडल्ट हो। छोटा बच्चे से लेके एडल्ट तक सभी के लिए लर्निंग के लिए जो इफेक्ट करने वाली चीजें हैं, दैट इज द सोशल इंटरेक्शन। कौन बताया इसके बारे में, वाइगोत्स्की जी ने। वाइगोत्स्की जी ने कहा कि भैया समाज के बीच में बच्चे को छोड़ दो, वह ऑटोमेटिक चीजों को सीखता चला जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड डज नॉट कीप गुड हेल्थ, उसका हेल्थ जो है वो अच्छा नहीं रहता है। ही हैज टू विजिट अ डॉक्टर अगेन एंड अगेन, वह क्या करता है, डॉक्टर के पास बार बार जाता है। अ चाइल्ड डज नॉट कीप गुड हेल्थ, he has to visit a doctor again and again. Will this problem, इसकी जो प्रॉब्लम है, affects his, उसकी क्या चीज को वह अफेक्ट करता है। यदि कोई बच्चा गुड हेल्थ नहीं है उसका, ठीक है, डॉक्टर के पास बार बार जाता है, तो क्या चीज को वह, ये इसकी जो प्रॉब्लम है किस चीज को अफेक्ट करेगा। एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, क्या वह भाषा का जो अर्जन है उसको इफेक्ट करेगा। टॉकिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि बोलना और बात करना और बोलना को इफेक्ट करेगा।
लर्निंग को इफेक्ट करेगा कि नन ऑफ द अबव? तो देखिए भाई, यदि मैं यहां पर बात करता हूं कि एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, तो मैं आपको बताया हूं एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। बच्चे की हेल्थ के ऊपर, अब यहां पर ये नहीं बोला है कि वो मेंटल है, मेंटली इल है, ऐसा नहीं बोला, बस वो गुड हेल्थ नहीं, यानी कि सपोज तबियत खराब हो जा रहा है, कुछ भी सर्दी खांसी फीवर हो रहा है उसको, तो यहां पर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात तो आई ही नहीं, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो बच्चा, चाहे उसकी तबीयत खराब रहती हो चाहे वो ना रहती हो, वह लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि जो अपना नेटिव लैंग्वेज है उसको वह बिल्कुल सीखता चला जाता है। तो भैया फर्स्ट ऑप्शन कटा तो वैसे ही डी ऑप्शन भी कट गया। अब बात है कि टॉकिंग एंड स्पीकिंग, यदि किसी बच्चे की तबीयत खराब है तो क्या वह बात नहीं कर सकता? डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या वह बोल नहीं पाता? बिल्कुल। तो भैया टॉकिंग एंड स्पीकिंग जो है उसके प्रॉब्लम को भी इफेक्ट नहीं करेगा। कहीं पर ये नहीं बोलना चाह रहा है कि वो बच्चा हकलाता है या उसको बोलने में प्रॉब्लम होता है, बस ये बोल रहा है कि उसका हेल्थ अच्छा नहीं होता है। तो जब हेल्थ अच्छा नहीं है तो टॉकिंग एंड स्पीकिंग भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो क्या इफेक्ट करेगा? लर्निंग। लर्निंग क्यों इफेक्ट करेगा? लर्निंग के लिए मैंने आपको बताया है कि बच्चे का मेंटल हेल्थ या उसका जो हेल्थ है, उसका एनवायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यदि हम उसको कुछ भी चीज सिखा रहे हैं, भैया बच्चा तबीयत खराब हो जा रहा है, उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, स्कूल नहीं जा पाएगा वो, तो उसका चीजें मिस होगी, तो वो क्या हो रहा है? उसके लर्निंग को इफेक्ट कर रहा है वो। किसको? लर्निंग। अब यहां पर लर्निंग एज ए लैंग्वेज नहीं है, ओनली लर्निंग है। ओनली क्या है? लर्निंग। तो लर्निंग को इफेक्ट करता है। यदि किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस है उसको वह अफेक्ट करता है। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया भाई सभी को किस तरीके से एक बच्चे का क्या चीज को वह अफेक्ट करेगा? ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि लर्निंग और एक्विजिशन के बीच में जो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन दोनों को अलग करता है? चलिए भाई, यानी कि यदि कोई बच्चा लैंग्वेज को लर्न कर रहा है या लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है तो कौन सा ऐसा चीज है जो इसको इफेक्ट करेगा, यानी कि किसी भी भाषा के लर्निंग या एक्विजिशन में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यदि हम देखते हैं ऑप्शंस को, लैंग्वेज इन्वायरमेंट, तो भैया लैंग्वेज के जो इन्वायरमेंट की बात आती है तो जो इन्वायरमेंट है इससे तो वह सीखता है, बट द मेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्या बोल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं आपको ये बताया हूं कि लैंग्वेज इन्वायरमेंट बिल्कुल इफेक्ट करता है, लैंग्वेज इन्वायरमेंट बिल्कुल इफेक्ट करता है, लेकिन क्या इससे भी कोई बुरी चीज है जो आपको लैंग्वेज सीखने नहीं देगा? देखते हैं ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। तो भैया ग्रामर ऑफ लैंग्वेज के लिए एक्विजिशन का कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम देखे हैं कि एक्विजिशन में हमको ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये गया। असेसमेंट इन लैंग्वेज, यदि हम किसी लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं? असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा भाई। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज, ये बिल्कुल होगा भाई। यदि कोई बुक, यदि आपको वह लैंग्वेज नहीं आता है, सपोज अब जब जितने लोग सब बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे अचानक से आत्मानंद में चले गए, अब क्या हुआ? बुक का जो लैंग्वेज है वो हिंदी से इंग्लिश हो गया। अब उनकी लर्निंग को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? उनके लर्निंग को बिल्कुल इफेक्ट करेगा वो। यानी कि टेक्स्ट बुक का जो लैंग्वेज है यह सबसे बड़ा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी के लर्निंग और लैंग्वेज के एक्विजिशन में। ठीक है, बात समझ में आई? यदि आपको कोई भाषा थोड़ा बहुत भी आ गया, जैसे कि हमको हिंदी आता है, फिर भी हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद और अच्छे से उसको सीखते और समझते चले जाते हैं। और यदि कोई अदर लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक से, तो हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। यानी कि जो टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बच्चे के लर्निंग और एक्विजिशन को लेके। क्लियर टू एवरीवन? चलिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी को समझ में आना चाहिए, समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ए स्मॉल चाइल्ड वर्ड, किसी भी छोटे बच्चे के लिए कोई भी जो शब्द है, किसी भी छोटे बच्चे के लिए कोई शब्द है वो क्या है? यदि कोई छोटा बच्चा है सिर्फ माँ पा ऐसा कुछ बोलना सीखा है या फिर मम्मम ऐसा कुछ बोलना सीखा है, तो उस छोटे बच्चे के लिए एक कोई भी एक वर्ड है
कोई भी वर्ड नाउ इज नॉट एबल टू फ्रेम अ सेंटेंस, वह सेंटेंस फ्रेम करने की कैपेबल नहीं है, सिर्फ उसके लिए जो वर्ड्स हैं वो क्या है। एंड इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि वह सिर्फ और सिर्फ वह एक वर्ड बोलता है कि जैसे कि बच्चे लोग जनरली मम्मा बोलते हैं, यानी कि पानी बोलते हैं, या तो फिर मम्मा बोल रहे हैं, तो आप उतने में ही समझ जाते हैं कि बच्चे को कुछ चीज़ का रिक्वायरमेंट है, आप उसके पास दौड़ के जाते हैं और समझ जाते हैं कि भैया नहीं। तो इट्स मतलब एन इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है भैया। बेस्ट वे टू एक्सप्रेस फीलिंग, बिल्कुल यदि कोई बच्चा कुछ छोटा सा भी वर्ड बोलता है तो आप बिल्कुल समझ जाते हैं, और वो बच्चे को मालूम है कि यदि मैं सिर्फ ये वर्ड बोलूंगा मेरे पेरेंट्स समझ जाएंगे इस चीज को, यानी कि वो अपने फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर पाता है ओनली अ सिंगल वर्ड से, ओनली अ सिंगल वर्ड से वो समझ में आ जाता है। जैसे कि बच्चा कुछ वर्ड बोलना सीखा है, तो जैसे कि अगर वो बोलता है टीवी या मोबाइल, तो आप समझ जाते हैं कि वो टीवी ऑन करने बोल रहा है, या तो टीवी की तरफ देखने बोल रहा है, मोबाइल बोल रहा है तो मोबाइल की तरफ देखो या चालू करो, या फोन आ रहा है, ऐसा कुछ एक सिंगल वर्ड से ही वो बच्चा अपनी पूरी बातें बोल देता है, अपनी पूरी फीलिंग्स, अपना पूरा कम्युनिकेशन कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बात समझ में आई किस तरीके से छोटे बच्चे कम्युनिकेट करते हैं? क्लियर टू एवरीवन? चलिए और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अब जैसे ही पियाजे आया भैया आपके दिमाग में, तो जितने भी पियाजे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए भाई। पियाजे, अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग ऑकर्स ड्यू टू, अब भी जस्ट मैं बताया हूं पियाजे के लिए 3 वर्ड, पियाजे के लिए 3 वर्ड बताया हूं भैया, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। तो पियाजे जैसे ही आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन एंड अकोमोडेशन जो वर्ड, ठीक है। इनबॉर्न स्पीकिंग एबिलिटी, ये तो भैया नॉम चॉम्स्की था। स्टिमुलस कंडीशनर, ये था आपका पावलोव का। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फिर बोल रहा हूं ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल हटाई देना भैया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन। इनबॉर्न स्पीकिंग एबिलिटी, ये है नॉम चॉम्स्की जी का, ठीक है। किसका है भैया, चॉम्स्की जी का है। स्टिमुलस रिकॉग्निशन, ये किसका है, पावलोव का। किसका है भैया, पाल्वो का, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आया, और ये कुछ होता ही नहीं है। चलो भैया और देख लेते हैं। क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड इज, यदि कोई बच्चा रो रहा है, क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड इज, यदि कोई बच्चा रो रहा है तो वो क्या है, वह उसका लैंग्वेज है, ठीक है। तो कई लोग बोलेंगे कि नहीं भैया वो क्या है, उसका लैंग्वेज है, उसी तरीके से ही वह बात करता है। डायलेक्ट है, साउंड है, रोना सिर्फ एक साउंड नहीं है भाई, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि थोड़ी देर पहले ही कि एक वर्ड यदि कोई बच्चा बोलता है तो वो कम्युनिकेट करता है। क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो जैसे ही देखो छोटा बच्चा रो रहा है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो उसको, या तो भूख लगी है, या तो फिर वो सो के उठ गया है, या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसको उसके पेरेंट्स चाहिए। यानी कि इट्स अ साइन लैंग्वेज, वह एक साइन लैंग्वेज है। हंसना, मुस्कुराना, यदि आप किसी को देख के मुस्कुराते हैं तो अब वो एक तरीके से क्या है, आप कुछ बोले नहीं, सिर्फ किसी को देख के स्माइल कर दिए, ओनली गिव अ सिंगल स्माइल, ऑटोमेटिक समझ जाएगा अगला बंदा कि भैया इसको देख के मेरे खुशी हुई है, कि कुछ बोलना चाह रहे हैं। या तो फिर आप अलग अलग फेस एक्सप्रेशंस होते हैं समझ में आया। तो क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड इज अ साइन लैंग्वेज। क्या है बेटा, ये एक साइन लैंग्वेज है। टीईटी 2014 के एग्जाम में आ चुका है। देखो जब तक आप पूरा थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन 2 और मोर पर्सन, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के बीच में यदि आप आइडिया को एक्सचेंज करते हैं, अपने जो थॉट्स हैं उसको यदि आप एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, यदि आप एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो क्या है, क्या एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग है? भैया अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिर भी तो हम 1000 बातें बोल के निकल जाते हैं, है कि नहीं। यदि आप कहीं बैंक गए हैं, कहीं आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं, तो क्या आप अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं क्या कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है? नहीं भैया, हम तो नॉर्मली क्या करते हैं, बस अपनी बात बोलते हैं और निकल जाते हैं। टेलिंग, बोलना, तो भैया ये जब 2 पर्सन के बीच में बात हो रहा है तो वो टेलिंग नहीं होगा। टेलिंग का मतलब सिर्फ एक ही बोल रहे हैं, दूसरा सिर्फ सुन रहा है, ठीक है। नहीं, लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सिर्फ एक सुन रहा है दूसरा बोल रहा है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, इट्स अ कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा भाई, इट्स अ कम्युनिकेशन। जब कभी भी दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में कुछ बातें हो रही हैं तो वो क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, वो एक कम्युनिकेशन कहलाएगा। उनके बीच में, 2 से 3 पर्सन के बीच में यदि कोई भी आइडिया यदि वो शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन दीज पर्संस। क्लियर टू एवरीवन? चलिए भाई, तो आज की क्लास में यहाँ ओवर करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम फिर जुड़ेंगे नए टॉपिक्स के साथ। अभी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, CGTET क्रैश कोर्स के लिए काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। और आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। जो भी वीडियोस होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, MCQ रिलेटेड, सारी चीज़ें वहाँ पर भी चलते रहती हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक कर लेंगे और वीडियो को। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव गुड डे।